कई मशहूर फिल्मों के लिए भी ये जो है गा चुकी हैं गाने और ड्रामों के ओएसटी भी गा चुकी हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर किस्म का टेस्ट आपके सामने रखें इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट से आपको मिलवाएं। और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी इस इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर मौजूद है। सिंगर पाकिस्तान जैसे कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो रॉक और अब रैप भी हो समहाउ। तो ऐश बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं और कोई तकरीबन 6-7 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, पहली फीमेल रैपर है। इन्होंने ये मुश्किल फील्ड क्यों चुनी, बीइंग अ फीमेल रैपर ही क्यों बनने का फैसला किया और अब इनका करियर किस जानिब जा रहा है, तो हमने कहा इस टैलेंट से आपका तारुफ कराते हैं। ऐश, वेलकम टू एक्सप्रेस। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इट्स गुड टू सी द एनर्जी दैट यू हैव। किधर से आती है इतनी एनर्जी? और बीइंग अ रैपर मुश्किल नहीं हो जाता, बीइंग अ फीमेल रैपर इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना? ये समझ लें कि ये मेरा पैशन है। तो जब पैशन हो इंसान का तो फिर कुछ भी हो इंसान What करता made है। you to do raps? ऐसे क्या था जिसने आपको रैपर बनाया, रैप की तरफ लाइक? एक्चुअली मैं इन 2015 मैं एक ऑडिशन देने के लिए गई थी और वहाँ पर मैंने सिंगिंग की थी पहले, बट मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू डू रैप। तो मैं कार्डी बी को, निकी मिनाज को, इन सबको बड़ा सुनती थी। तो मैंने बड़ा सर्च किया यूट्यूब पे, बट देयर वाज नो फीमेल रैपर। तो फिर मैंने ऑडिशन में रैप स्टार्ट किया करना, तो फिर मैंने देखा रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे लगा कि यार फीमेल रैपर होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ नहीं है और अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो स्टार्ट लेना था। ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया बोहेमिया के एक कवर सॉन्ग से, एक तेरा प्यार, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जी, एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद मैंने रैप करियर को अपने कंटिन्यू किया और मैंने कहा नहीं। अच्छा, बाहर से तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस था? फैमिली की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। मैं मतलब अच्छा, तो कोई मतलब कोई बैकग्राउंड है ऐसा कि गाने का शौक हो घर में भी किसी को, या फिर आपका ये? एक्चुअली मेरे बाबा थे, उनको गाने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने नहीं चूज़ की ये फील्ड। उन्होंने उस टाइम में बैक इन 90s उन्होंने सोचा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो मैं नहीं करता। उनके बाबा ने उनको मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। तो उस दौर के लोग तो बड़े स्लो सुरीले गाने गाते होंगे, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मेहदी हसन। तो बेटी जब रैप करी तो बाप अब्बा नहीं कहते कि बेटा ये नहीं करो, कोई सुरीला गाओ कुछ? स्टार्ट में पापा मुझे कहते थे कि ये क्या कर रही हो, बट आहिस्ता जैसे रैपर बादशाह का एक क्लिप में सुन रहा था ना, जब वो रैप कर चुके तो सामने गेस्ट कहते हैं अब आप गाना भी तो सुनाए, उन्होंने कहा यही था। तो रैपर के साथ ये मसला होता है, बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि रैप इज एन एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करते हैं किसी सर्टेन सिचुएशन को। सो क्या आप किस टाइप के ऊपर ज्यादा रैप लिखती हैं? क्या ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, या सोशल इंसिडेंट्स पे ज्यादा लिखती हैं, या डार्क साइड ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा लिखती, क्या चीज किस पे ज्यादा लिखती हैं? एक्चुअली मुझे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे एक बंदे ने बोला, ठीक है, मेरे ही रिलेटिव्स में, कि आप अपनी 8th क्लास से लेके अब तक जितनी ज़िंदगी गुजारी ना, उसको सारे को सफ़े पे लिख दो। मैंने सारी सफ़े पे लिख दी अपनी ज़िंदगी। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सोचा, जो कुछ अच्छा बुरा, मैंने सब कुछ अपने आप को अपने गानों में लिखा है। मतलब मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिखा। इवन मैंने अगर किसी से मोहब्बत की है, तो अगर मैंने कोई लव सॉन्ग लिखा है, तो वो भी मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। अच्छा। तो मतलब रैप होता ही वो है जो आप नहीं बता सकते, तो आप लफ्जों में उसको बयान कर देते हैं। तो आप 2015 से आपने शुरू किया मार्केट की, तो विद द टाइम चेंज हो जाता है लोगों का सुनने का जो पैमाना है, फर्क पड़ा उस पे? हाउ यू फील बीइंग अ रैपर? लोग अब सुन रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी मैंने एक गाना किया है लव नॉट, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। थोड़ा सा कुछ हमें सुनाइए तो सही, लाइव भी हम जरा थोड़ा मजा तो ले रैप का। सिंगिंग तो हम सुनते रहते हैं। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ जो कि सूफीज़्म में मैंने रैप को किया है कन्वर्ट। जी मैंने ये भी देखा कि कोई सूफीज़्म में रैप नहीं है, हर बंदा सूफीज़्म में गाने कर रहा है, तो मैंने कहा रैप भी होना चाहिए। श्योर। केड़ी शैदी अकड़ वे बंदिया, की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तो हिसाब न कर, बात बात पे यूं एहसान जताने वाले, अपनी नेकियां खराब न कर, मुका में नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा, इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तो बाकी न रहेगा बस यार अंदर। वाह वाह वाह, तू नहीं रहेगा बस रहेगा यार। सो डीप। ये खुदा की जात के लिए कि मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे और खुदा रहेगा। सो हैव यू कोलैबोरेटेड विद समवन, विद सम आर्टिस्ट, और यू हैव अ प्लान कि कोलैबोरेट करना है किसी? अक्सर होता है ना रैपर्स फीचर करते हैं गाने। बिल्कुल, इंशाल्लाह है, और अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, बट या मैं चाहूंगी कि जब वो आएगा तो आप सब लाजमी देखिए। सरप्राइज है। यस, इट्स अ सरप्राइज। ठीक है, तो कब तक आएगा? मेरे ख्याल से
3 मंथ्स लगेंगे 3 months क्योंकि लगेंगे। मिक्स मास्टरिंग, आपको पता है रैप एक हिप हॉप चीज़ है, तो आपको उस हिसाब से उसकी मिक्सिंग करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको लिरिक्स पे अपने प्रॉपर काम करना पड़ता है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वैसे तो हमारे बहुत सारे टैबूज हैं, जैसे कोई फीमेल कोई स्पोर्ट्स प्लेयर भी होती है तो उसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बीइंग अ फीमेल, जी बीइंग एन आर्टिस्ट। अगर आप शोबिज में हैं तो लोग वैसे ही आपको जरा इजी लेते हैं, यू नो व्हाट आई एम जी, जी। सेइंग। कितना मुश्किल है सरवाइव करना इस इंडस्ट्री के अंदर, या आपको लगता है कि नहीं मिथ्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं? स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, आई वुड नॉट लाई, स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैंने देखा है बहुत एजुकेटेड लोग हैं, मतलब स्टार्टिंग के 3 to 4 या हम years प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल्स भी, यस हम कह सकते हैं प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं अब, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको बहुत अच्छा डील करते हैं, ठीक है। वो आपके टैलेंट की कदर करते हैं, वो आपको आगे आने का मौका देते हैं। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल नहीं है वो शायद उस तरह नहीं सपोर्ट करते जिस तरह होना चाहिए। और वो ओवरऑल फिर इमेज भी खराब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ऐश, आपकी अचीवमेंट्स का ही हम जिक्र कर रहे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी आपको नॉमिनेट किया गया जी, था, जी, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़ी फीलिंग, मतलब बहुत बड़े एजाज की बात होती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे नहीं पता था कि मैं लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। अच्छा। मेरी आदत है कि मैं 6 मंथ्स में एक बार ऐश रोहान गूगल पे लिख के सर्च कर लेती हूँ कि यार किसी ने कोई फजूल बात या कुछ लिखा तो नहीं है, अच्छा, तो या कुछ रिएक्शंस वगैरह लोग वीडियोस बनाते होते हैं गानों के ऊपर, यू नो। तो मैंने ऐश रोहान जस्ट लिखा था तो सबसे ऊपर ही आ रहा था कि नॉमिनेटेड फॉर लक्स स्टाइल अवार्ड, तो मुझे वहाँ से पता चला और मैंने ओपन किया लिंक, तो फिर मुझे ऐसे नहीं पता था। फिर बाद में उन्होंने मुझे ईमेल किया और फिर मुझे बाकी चीज़ें पता चली थी। तो So आई how वॉज was the वेरी feeling? हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे पहली तो बात यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने व्हाट्सएप सबको भेजा, मैंने कहा वोट करो भाई, हम कोशिश कर सकते हैं इफ़ आई कैन विन। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। किसको सुनती हैं आप? हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? मैं ज़्यादा सुनती हूँ बोहेमिया को, अच्छा, NF रियल को, कार्डी बी को सुनती हूँ। यू थिंक बोहेमिया's रैप और टाइप ऑफ म्यूजिक बोहेमिया डू इज स्टिल रेलेवेंट अभी भी है? मैं आपको एक, क्योंकि इट्स बीन, हम तो बहुत पुराना उनको जानते हैं, बिल्कुल। ही इज अ लेजेंड बाय। यस ही इज़ अ लेजेंड। बोहेमिया जैसा रैप आप देखेंगे जितने भी रैपर्स हैं, आप किसी में वो टेस्ट नहीं देखेंगे, ठीक। मतलब वाइब ही अलग है। मतलब मैंने कितने रैपर्स को सुना है, इंडियन रैपर्स को सुना है, पाकिस्तानी रैपर्स को सुना है, लेकिन बोहेमिया जैसी वाइब नहीं है। द वे ही डू रैप इन पंजाबी, अब पंजाबी की बात करी, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कुछ अच्छे रैपर्स आए हैं, जैसे यंगस्टर्स का नाम है, या फारिस शफी को भी जी। यंगस्टर्स लड़के बहुत पसंद जी। करते हैं, दो कि उनका थोड़ा सा ज्यादा अडल्ट काइंड ऑफ रैप होता है। Yes. लेकिन ये कल्चर आने वाले वक्त में बढ़ेगा, यू सी मोर रैपर्स कमिंग, Yes. क्योंकि कम है कल्चर। अभी एवा बी को भी हमने देखा, फीमेल रैपर जी, जी। अच्छी, उन्होंने भी अच्छा नाम लिया, नाम कमाया। हाउ यू सी? मैं ये समझती हूँ कि आप जब कोई नई चीज़ करते हैं ना, जैसे सिद्धू मूसेवाला था, ठीक है, वो गाने बनाता था, वो एक ट्रेंड लेके आया था, तो एवरीवन इज़ फॉलोइंग द ट्रेंड। ये रैप जो है ये एक हिप हॉप है, और मुझे लगता है कि आगे चलना ही हिप हॉप है। मतलब हर गाने में अब आवाम कहती है कि यार थोड़ा बहुत टेस्ट रैप का होना चाहिए। मतलब मैं प्रोड्यूसर्स के पास जाती हूँ, अब वहाँ पे कोई गाना होता है तो स्लो वर्जन होता है, तो मुझे कहते हैं कि ऐश इसमें थोड़ा सा रैप कर दो कि यार ये थोड़ा लो लग सुना रहा है। ये मुफ्त में ज्यादा करवाते हैं, पैसे नहीं देते प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, अच्छे पहले हमने जैसे बात की कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो पे करते हैं, वो आपके टैलेंट की कदर करते हैं, बट यस कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुफ्त में ही 4 लाइनें तो हैं, गा दो, क्या जाता गा है। दो, लेकिन ये भाई, हम उसका आर्ट है, वो इतने अरसे से कोशिश कर रही हैं, किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी आर्ट है तो आप उसको उसके लिए पे करें प्लीज। ये पता नहीं क्या ट्रेंड है कि यार ये फ्री में कर दो, लोगों को लगता है कि ऐसे ही होता है। आर्टिस्ट के अंदर एक सलाहियत होती है, हाँ, और किसी में नहीं होती। ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहती है फ्री या नहीं करना चाहती है। टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। एनीथिंग दैट यू लाइक टू से टू द पीपल हु वाचिंग यू, दिस इज योर कैमरा, कुछ कहना चाहो आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में आप अपनी बेटियों के ख्वाब लाजमी पूरा करने दें, अरे वाह। और Very एजुकेट beautiful करें उनको, message. और जिस फील्ड में भी वो जाना चाहती है आप उन्हें सपोर्ट करें और उन पर ट्रस्ट करें और उनको करने दें। थैंक यू। Great, thank you very much Aish. So now, great energy, माशाल्लाह, keep it up. The best part is कि पिछले 6-7 साल से Aish is struggling और वो रुक नहीं रही हैं, वो अपना काम किए जा रही हैं। सो जो बंदा रुकता नहीं है, एक दिन आता है कि वो ज़रूर उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो ड्रीम करता है। हमारी बेस्ट विशेज़ है सभी आर्टिस्ट के लिए। ये टेक ब्रेक।